आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। जमशेदपुर के भाजपा सांसद विधिपुरन महतो का सोमवार को 98वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सरोज महापात्रा समेत अन्य कई भाजपा के वरीय नेताओं ने सांसद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मौके पर सांसद के द्वारा भाजपा नेता सरोज महापात्रा समेत अन्य नेताओं को केक खिलाकर धन्यवाद भी दिया गया। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जिला प्रशासन और टाटा स्टील के द्वारा साक्षी में अतिक्रमण हटाने के दौरान भगवान महावीर और शनिदेव की मूर्ति को हटाने पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने आपत्ति जताई है। उन्होंने घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि कॉलेज की बच्चियों की सुरक्षा अहम बात है, परंतु प्रशासन के द्वारा मूर्ति को उठाकर कहीं और रख देना ठीक बात नहीं है। इस मामले में प्रशासन से बात की जाएगी। मूर्ति हटाने का यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि लोगों के मन में यह मंदिर बनाने का विचार क्यों आया, इसका ख्याल भी रखना होगा। इस मामले पर विधायक ने टाटा स्टील और जिला प्रशासन से बात करने की बात कही है। मेरी बात सबसे पहले यहाँ से जो मंदिर बनाने वाले 2-4 लोग हैं मेरे यहाँ आए थे सवेरे में, दोपहर के बाद। उसके बाद मैंने प्रशासन से भी बात किया और मैंने प्रशासन के जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर हैं उनसे कहा कि तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है और कल वसंत पंचमी है। वैसी स्थिति में किसी मूर्ति को कहीं से उठा के दूसरी जगह रख देना ये उचित नहीं है। आप लोगों को बात करना चाहिए। मुझे तो कभी किसी ने सूचना भी नहीं दी इसकी। उसके बाद डीसी का भी फ़ोन आया, उसके बाद एसपी का भी फ़ोन आया। मैंने ही कहा कि मैं जाऊंगा, जगह को देखूंगा और जगह को देखने के बाद ही मैं कोई मन बनाऊंगा। तो हमने जगह देख लिया है, जगह में चारों तरफ घूमकर भी देख लिया है हमने। तो यहाँ जो कॉलेज बन रहा है, कॉलेज का जिस तरफ गेट है, उसको देखते हुए जो बच्चियाँ हैं उनको सुरक्षित रूप से यहाँ आएँ, रहें, जाएँ, उस परिवेश का भी ख्याल रखना होगा। मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा
कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति जो मंदिर बनाना चाहता है तो कोई अड़ियल नहीं होता है कि हमारा खूंटा यहीं गड़ेगा। मतलब है कि इन लोगों ने मंदिर बनाने के साथ साथ जो कुछ चीज़ों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है उन पर भी विचार होना चाहिए। और मैं बात करूंगा, फिर से मुझसे प्रशासन बात करेगा। अब देखिए, अब कब्रिस्तान के बारे में, लव जिहाद के बारे में मैं कुछ कहूँ ये ठीक नहीं लगता है मुझे। अभी यहाँ पर जो वस्तु स्थिति है वो है, इसलिए बच्चियों की सुरक्षा के लिए कॉलेज जाने वाली जवान लड़कियां होती हैं वो हर तरह से महफूज रहें, इसका इंतज़ाम तो करना पड़ेगा प्रशासन को। ये कई चीज़ होंगी जिन पर बात लोग करेंगे। मंदिर बनना लोगों के सेंटिमेंट का सवाल होता है, मगर लोग यहाँ मंदिर बनाना का विचार क्यों आया, इस विचार के पीछे भी कई कारण हैं, उन पर भी विचार करना होगा। तो मैंने तो कहा है कि यहाँ सरस्वती पूजा लोग करना चाहते हैं, उनको पूजा आप करने दीजिए। और जिस तरह से आप मूर्ति उठा कर ले गए हैं, हमसे लोगों ने कहा कि मंत्री मूर्ति उठाने की जो पद्धति है, पूजा पाठ करा के सब करा के हम लोग यहाँ से ले गए हैं। मैंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं लगता है। नवरात्र का समय है और बसंत पंचमी अगले दिन है, ऐसे समय में एक कदम आपका ठीक नहीं है। प्रशासन को हर पहलू पर विचार करना चाहिए और मैं बात करूँगा उन लोगों से, टाटा स्टील के लोगों को भी बुलाऊँगा मैं बात करने के लिए। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत जेल चौक के समीप बहुमंजिला इमारत खड़ा किया जा रहा था। इसकी सूचना जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को मिलने पर नोटिफाइड एरिया ने पहले बिल्डिंग मालिक को नोटिस थमाया। नोटिस के बाद भी बहुमंजिला इमारत खड़ा करने का कार्य बंद नहीं किया गया और कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। नक्शा विचलन और अवैध निर्माण के खिलाफ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने कार्रवाई करते हुए पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया है। जब तक प्रशासन का आदेश नहीं होगा अब इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। साथ ही मकान मालिक के विरुद्ध एक मामला भी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। जमशेदपुर साक्षी का क्षेत्र है, जेल चौक बोला जाता है या आवास क्षेत्र को। ये अगल बगल रिहायशी इलाका है जो कि काफ़ी उनका कॉन्फिडेंशियल होता है, जैसे जज वगैरह हैं वो यहाँ पर आते हैं। उनके बगल में नक्शा के विरुद्ध अतिक्रमण करके बनाया जा रहा है, जिसको पहले भी नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया है और अवैध तरीके से काम करने का कार्य किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध आज सीलिंग प्रोसेस किया गया। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम, रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव, कमारीगोड़ा, चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आनंद मार्ग, यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल और पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से गदरा आनंद मार्ग जागृति में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 120 लोगों की नेत्र की जांच की गई। वहीं 20 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन भी किया गया। इसके साथ ही उन्हें लेंस लगाकर चश्मा भी पहनाया गया। ऑपरेशन
पूर्णिमा नेत्रालय तमोलिया में किया गया और लेंस लगाया गया। जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम की ओर से सोमवार को कृषि ऋण माफ जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसे उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत और अपर उपायुक्त प्रदीप प्रसाद के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ जिला के सभी ब्लॉक, पंचायत और गांव का भ्रमण करेगी। भ्रमण के दौरान किसानों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जिन किसानों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड दुरुस्त नहीं है, इस रथ के माध्यम से सारे कार्ड को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं किसानों को सरकार से मिलने वाली कृषि ऋण और पूर्व कृषि ऋण जो माफ़ किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार के पहल पर इस योजना को धरातल पर उतारा गया है, ताकि किसानों को पता चल सके कि आपने जो कृषि ऋण लिया था, सरकार ने उसे माफ़ कर दिया है। बताइए सर। कृषि ऋण माफ योजना के तहत आज हम लोग प्रचार रथ रवाना किए और यह रथ जो है प्रचार प्रसार के लिए लगातार हर ब्लॉक में जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। इसमें मेनली ये है कि कौन सा कृषक जिन्होंने लोन लिया है योग्यता रखते हैं, नहीं रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं, और रखना है तो कौन कौन सा पेपर उनको ज़रूरी है, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, ये सब चीज़ों को बताएगा। प्रचार करने के बाद बहुत सारे किसान जो अननोन हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी होगी और वो जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत रविंद्र भवन के समीप से जिला प्रशासन के द्वारा सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि प्रशासन को इस दौरान खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन को टाटा स्टील ने ग्रेजुएट कॉलेज को दिया था, लेकिन विगत कुछ सालों से लोगों द्वारा वहां धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इसको लेकर जिला प्रशासन को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में उक्त भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं विहिप नेता अरुण सिंह ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई बताया। उन्होंने जिला प्रशासन पर बगैर किसी पूर्व सूचना के अतिक्रमण के नाम पर हिंदुओं की भावना को आहत किए जाने का आरोप लगाया है। घूमता नहीं है ना, चलिए चलिए, उठाइए, गोदी में उठाइए ना, पीछे आइए, गोदी में उठाइए, गोदी में उठाइए, बहुत भारी है। किनारे उसमें करो, चलो दो महानी लेके जाओ, उसको सीट में रखो ना, चलो ठीक है, ठीक है ना, गाड़ी बैठ जाओ आगे। वही हम लोग के साथ भी वही हम बाहर बोले कि नहीं मूर्ति को मत लीजिए, आप लोग मत ले जाइए, तो लोग डंडा मारने लगे, नहीं आप जाइए घर में जाइए करके। वो लोग हम पर मतलब डंडा भी मारा लोग, और बोलता है कि नहीं आप जाइए, और पूरा हमारा पंडाल को मूर्ति को तोड़ ताड़ के लोग लेके चले गए। और कौन सा यहाँ ये हुआ है, एक तो छोटा सा मूर्ति हम लोग पहले से कितना बचपन से मेरे शादी और बच्चे हम लोग का बचपन यहाँ पर पूजा पाठ होता था, अच्छा थी वातावरण में से आसपास इतना मुस्लिम में है सबसे, तो हम लोग हिंदुओं के साथ भी तो कुछ अच्छा व्यवहार करे। इन लोग मुस्लिम लोग यहाँ इतना बढ़ावा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम इधर से गेट निकाल दिया, गेट तोड़ दिए, वो आए हुए थे उन लोग उधर से भी बंद कर दिए और इधर से भी बंद कर दिए। हम लोग बाहर निकले तो बोल रहे हैं कि आप लोग अंदर जाइए, और हम लोग को मारा पीटी करने लगे। ये क्या लेडीज के साथ ऐसे कर रहा है प्रशासन? इन लोग को क्या हिंदू ये का साथ ऐसे कर रहे हैं? आकर के ठीक से समझना चाहिए, ये करना चाहिए कि मूर्ति ले
भाग जाना। पंडित को भी बुलाया था, उधर से छुप करके मूर्ति ले गया है। प्रशासन हो करके और इस तरीके से काम करेंगे वो लोग कि मूर्ति छुपा करके ले जाना, ये कितना खराब बात है। पूरा तोड़ फोड़ दिया, देखो अब पूरा तोड़ फाड़ करके गए हैं और हम लोग को निकलने नहीं दे रहे हैं कि आप लोग को मारेंगे, मारे भी। ऐसा प्रशासन हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया है। क्या चीज का मूर्ति था, क्या कौन भगवान का मूर्ति था? शनि भगवान का और बजरंग बली का। हम लोग 40 साल से बचपन यहाँ पर गुजारे हैं और करते थे, झंडा फहराते थे और छोटा सा मूर्ति रख करके करते थे हम लोग पूजा। और अभी हम लोग सोचे कि थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, यहाँ एक शनि भगवान का मूर्ति रहेगा तो ऐसा दुरुपयोग करके कि मूर्ति भी ले जाएगा, तोड़ फाड़ के फेंक भी देगा। हम लोग को बाहर भी नहीं निकलने दिया, मारने लगा। यहाँ विगत 20 दिन पहले एक मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके पहले यहाँ जो हिंदू का घर था वो एक हनुमान झंडा लगा के पूजा किया करते थे। तो घर टूट गया, कंपनी जो है इस कॉलेज बनाने के लिए सब क्वार्टर को खाली कराई, तो यहाँ के लोगों ने एक मंदिर का निर्माण कराया। लगभग 20 दिन हो गया। जिस तरीके से आज जिला प्रशासन के लोग और टाटा स्टील के लोग इस मंदिर को तोड़े, उसका मैं निंदा करता हूँ। बिल्कुल गलत तरीके से इस मंदिर का तोड़ने का काम किया गया है टिस्को के द्वारा। ठीक बगल में टिस्को के अफसर ने, टिस्को के लोगों ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए जो इस कॉलेज परिसर में एक ईदगाह था उसको खुद बना के लोग दिया, लेकिन एक यहाँ महावीर जी का झंडा था, यहाँ इसको तोड़ दिया गया। तो दोहरे नीति में यह शहर चल रहा है, जिसका हम लोग निंदा करते हैं। और जिस तरीके से आज तोड़ा गया, एक तरफ से वार्ता भी प्रशासन कर रही थी, दूसरी तरफ से तोड़ भी दी गई, ये समझ से परे है। इसमें हम लोग आगे जो है सब लोग आ रहे हैं, बैठकर एक निर्णय लेंगे और इस पर एक FIR करेंगे। देखिए, टाटा स्टील ने वो ज़मीन जो है ग्रेजुएट कॉलेज को दे रखा है। ये लोग ने पहले मतलब ओम प्रकाश सिंह रामायण करने के लिए वो टेंट वगैरह लगाया था और जिस दिन रामायण खत्म हुआ तो 2 मूर्ति ला के ऐसे ही रख दिए, कोई स्थापित नहीं था, ऐसे ला के रख दिया था। तो आज टाटा स्टील लोगों ने फोर्स मांगा था, मजिस्ट्रेट मांगा था, उसके आलोक में हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट दिया था और उसको विधिवत तरीक़ा से विसर्जित किया गया है। उनको पंडित जी बुला करके विधिवत और सभी से राय लेकर के, इवन ओम प्रकाश सिंह को भी बुलाया गया था, अरुण सिंह जी को बुलाया गया था, जो उसमें राम बाबू सिंह, आशुतोष सिंह, जनार्दन जी को, सबको हम लोगों ने राय दिया भाई क्या करना है ना। तो बोला सर हम लोग लगाएं, हम लोग अपने से नहीं हटाएंगे, आप लोग हटा लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने इसे विधिवत तरीक़ा से ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करके आज ये विधिवत रूप से विसर्जित किया गया है। मैंने वो कह रहा था 40 साल से मतलब यहाँ पूजा होता है। झूठ बोलता है, हम लोग तो इसी साल देखते हैं तो 40 साल का मूर्ति है। तो महिला लोग का कहना है, अभी ये लोगों ने कहा कि सर हम लोग को मंदिर बनाने की एक ज़मीन चिन्हित कर दीजिए कहीं पे, तो हम लोग देखेंगे इस सबसे बात करके हम लोग चिन्हित कर देंगे कहीं पे। गालूडीह थाना परिसर में सोमवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक थाना प्रभारी विकास जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों के साथ कई सरस्वती पूजा कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद थे, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा सरस्वती पूजा कमेटी के पदाधिकारियों को सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक पूजा का आयोजन करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में वकील हेम्ब्रम, मोहम्मद नासिर, मनोज कुमार, पवन अग्रवाल, मिर्जा हांसदा, सीपू शर्मा, दीपू शर्मा, आशीष सिंह समेत अन्य भी मौजूद थे। चाकुलिया BRC कार्यालय परिसर में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा सोमवार को एक स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नव पदस्थापित प्रभारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विनय कुमार दुबे का संघ के पूर्व जिला महासचिव शिवशंकर पोलाई के द्वारा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। मौके पर संघ के प्रखंड पदाधिकारियों के द्वारा पुष्पगुच्छ देते हुए संघ का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर शिक्षक सुनील कुमार बेरा, शक्तिपद बारिक, सुनील कुमार सिंह, रंटू कुमार दास, सुखेंदु महतो, कृष्णपद महतो, युधिष्ठिर महतो, मृणालकर, अशोक कुमार महतो, प्राण किशोर मंडल, नीलकमल महतो, विनय कुमार दास, हराधन बेरा, चंद्रशेखर दोलाई, आद्यानाथ उड़िंदा समेत अन्य शिक्षक भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के कनास पंचायत के छोड़िया गांव निवासी लाभु श्यामचरण गोप ने
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण बीते 1 वर्ष से अधूरा रहने की शिकायत बीडीओ से की है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत करते हुए लाभुक ने बताया कि लगभग 1 वर्ष होने को है और शौचालय का निर्माण अभी तक अधूरा है। सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर शौचालय का निर्माण कर फोटो खींच कर ले जाया गया। अधूरे शौचालय के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लाभुक के द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। धालभूमगढ़ प्रखंड के चुकरीपाड़ा पंचायत के बेहड़ा गांव में सोमवार को 500 फीट पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन चंद्र हांसदा के द्वारा किया गया। इस सड़क का निर्माण विधायक निधि से 5,48,000 रुपये की लागत से किया जाएगा। मौके पर ग्राम प्रधान मंगल किस्कू, भैरव सोरेन, सुंदर टूडू, बबलू सोरेन, मोनिका सोरेन समेत अन्य भी मौजूद थे। हेवन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन की ओर से धालभूमगढ़ के पलासबोनी में चलाए जा रहे निःशुल्क कोचिंग सेंटर को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था, जिसे सोमवार को पुनः खोला गया। कोचिंग सेंटर में निःशुल्क पढ़ाने वाली शिक्षिका पन्ना बास्के और सुकुलमणि सोरेन को बच्चों के अभिभावकों के द्वारा 2 क्विंटल चावल प्रदान किया गया। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि हेवन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन की ओर से ठाकुर मुर्मू के प्रयास से निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। इस कोचिंग सेंटर में 2 शिक्षिकाएं निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ नैतिक शिक्षा देने का काम कर रही हैं। मौके पर अध्यक्ष ठाकुर मुर्मू, रामचंद्र सोरेन, जादूनाथ सोरेन, मदन बेसरा, टीकाराम सोरेन समेत अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 स्थानों पर पुआल के ढेर में आग लग गई, जिस कारण करीब 30,000 रुपये का पुआल जलकर राख हो गया। थाना क्षेत्र के बिहिंदा गांव में धनीराम किस्कू के खलिहान में रखे 12 बीघा खेत के पुआल में आग लग गई, जिससे पुआल जलकर राख हो गया। वहीं जुगीसोल गांव के पीरू सोरेन के पुआल के ढेर में आग लग गई। इधर घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के द्वारा घटनास्थल पर पुलिस बल भेजने के साथ दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया। धालभूमगढ़ प्रखंड में सोमवार को सड़क सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ कोकपाड़ा टोल प्लाजा से शुरू हुआ, जो धालभूमगढ़ चौक होते हुए पुनः टोल प्लाजा पहुंचकर समाप्त हो गया। इस रैली का नेतृत्व NHAI जमशेदपुर के परियोजना पदाधिकारी AS कपूर के द्वारा किया गया। रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में दिलीप बिल्डकॉन के राजीव कुमार, रंजन कुमार, कृष्णा तिवारी, अभिजीत कुमार, टोल प्लाजा के सुरजीत सिंह, राजीव कुमार, उत्तम घड़ाई समेत अन्य भी शामिल थे। धालभूमगढ़ थाना परिसर में सोमवार को थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरस्वती पूजा के दौरान कोविड-19 के नियमों के पालन को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने, हर संभव सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करने और विसर्जन के दौरान किसी तरह का कोई जुलूस या डीजे न बजाने के बारे में थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई। मौके पर जिला पार्षद आरती सामंत, उप प्रमुख स्वपन कुमार महतो, पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा, फकीर चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर तपन मंडल समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली विभाग की ओर से सोमवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 3 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया, जिसमें विनोद कुमार जाना, दिलीप गोप और सुराई हांसदा शामिल हैं। तीनों के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 और 138 के तहत मामला दर्ज करने के लिए स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की गई है। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा, चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें। 0% इंटरेस्ट
और आसान किस्तों में नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।